वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में हम पुष्टि मार्ग में प्रभु को मंगला करवाने का क्रम, जो मंगला का क्रम होता है, प्रभु को जगाने से लेकर मंगल भोग तक का क्रम हम देखेंगे। तो बहुत ही सरल रीत से आज मंगला को क्रम देखेंगे। तो शुरू करेंगे। सर्वप्रथम मंगला की मंगला आदि सेवा पहुंचने से पहले उठ के आपका जो भी डेली रूटीन हो, आप फ्रेशन अप हो जाए। फिर जो अपरस का क्रम हो, अपरस करके तिलक चरणामृत, लेडीज़ हो तो वो चांदला करते हैं और जेंट्स हो तो तिलक। फिर अपरस के जो वस्त्र होते हैं वो रेशमी जो धोए हुए वो आप पहन के सेवा में पधारिए। तो प्रभु को मंगला प्रभु को जगाने से पहले क्या तैयारी करनी होती है वो भी मैं बता दूं। प्रभु को जगाने से पहले अपरस के वो झारी जी के लिए सारा जल घर में भर के रख देना चाहिए। फिर दूध आदि मंगल भोग की सामग्री सब तैयार करके रख देनी चाहिए, जैसे कि दूध है, फिर दही, माखन, बूरा, मिश्री जो है वो सब, अनसखड़ी, दूध घर के नग सब आप तैयार करके एक थाल में जो सजाते हैं अपन, वैसे सजा के तैयार रखो। फिर अपने हाथ में सुगंधी लगानी तो वो लगावेंगे। सर्वप्रथम अभी शीतकाल चल रहा है, देव प्रबोधिनी से तो शीतकाल का प्रारंभ हो जाता है, तो सारा शीतकाल का क्रम हमें देव प्रबोधिनी से पहुंचना होता है। तो वो हम देखते हैं। सर्वप्रथम तो ये देखो, ये गादी जी पे मैंने गद्दल बिछाई है, क्योंकि मैं ये कॉमन प्रकार बता रहा हूँ। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ जैसा क्लाइमेट हो उस हिसाब से ये सब क्रम करें। अभी मैं कॉमन प्रकार बता रहा हूँ। शीतकाल बहुत हो तो ऐसे गद्दल आता है, फिर प्रभु विराजे तो प्रभु मैं लालन स्वरूप में बता रहा हूँ। ये क्रम मेरे खेल के लालन है। और मैं आप सबसे विनती करना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद ना आए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्रेम पूर्वक न देखें, बंद कर दें। पर प्लीज़ वाद विवाद और वो सब न करें यहाँ पे। जिन्हें सीखना है, जिन्हें देखना है, जिन्हें उपयोग लेना है इसका, वो प्रेम से देखें और वाद विवाद करके दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ पे ये गद्दल ऐसे बिछाया है, गादी, तकिया, गादी जी दोनों तरफ तकिया, मुख वस्त्र, फिर पड़घा। झारी जी तो शैया मंदिर में जाते हैं, तो वो फिर ये देखो, ये अंगीठी है। ये मैंने ऐसे ये है उसके ऊपर रखा है फॉर द टाइम बीइंग। अंगीठी जो हवेली में अपन देखते हैं वो डिज़ाइन वाली ऐसे मेटल की पूरी होती है, पित्तल की या चांदी की, वैसी सबका सामर्थ्य नहीं होता है। तो यथाशक्ति जैसे भी हो सके, तो ना हो तो सिंपली ऐसे एक मिट्टी का पात्र ले आए। और ऐसे कोल आता है, ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत ही जल्दी ये बर्न होता है और बहुत अच्छा है। तो इजी है इसमें सब क्रम। वो वुडन कोल अभी बहुत यूज़ नहीं करते हैं, तो ये इजी है तो हम यही यूज़ करते हैं। बाकी आपको जैसे ठीक लगे, जैसे गुरु घर से आज्ञा हो, जो भी हो। मैं जो भी क्रम बता रहा हूँ वो कॉमन प्रकार है। इवन ये श्री जी घर के अनुसार है, आप अपने गुरु घर के अनुसार करें। तो यहाँ पे ये अंगीठी होती है, मैंने इसको अभी प्रगटाया नहीं है, ऐसे ही रखा है। फिर हाँ, अभी हम शुरू करेंगे। तो अभी शीतकाल है, तो अपने भी हाथ में ये शीतकाल कोई अत्तर जो होता है, केसर, अंबर, कस्तूरी आदि का, तो मैं वो लगाऊंगी। तो ये सुगंधी ऐसे हाथ में हल्की सी लगा लो, ताकि हमने जो भी सामग्री आदि सिद्ध करी हो उसकी जो मसाला आदि की जो भी होती है अरोमा, वो प्रभु को ना लगे। तो ऐसे हाथ में लगा लो। फिर ऐसे गादी जी, तकिया जी आदि सब जगह पे। और ये प्रभु को जगाने से पूर्व ही
गादी, तकिया, ये सिंहासन के जो भी साज पलटने हो वो आप पलट लो। अभी मैंने ये लगाए हैं साज। अब शीतकाल में ये गादी जी के नीचे शैया जी के नीचे ते आती है। ते मतलब रुई भरी हुई गादी वो आती है। मैंने ऐसे ही वस्त्र अभी बिछाया है फॉर द टाइम बिंग। ऐसे साज जो भी पलटना हो, ये पिछवाई, खंडपाठ के, सिंहासन का वस्त्र आदि जो भी पलटना हो वो आप पलट लो। सब पे ऐसे थोड़ा सुगंधी वालों हाथ लगा के तो ऐसे प्रभु को सुंदर ऐसे हो, इसलिए अब हमने हाथ में भी लगा लिया है। अभी हम घंटानाद करेंगे। वैष्णव के घर पे शंखनाद का क्रम नहीं होता है। वल्लभ कुल के यहाँ हवेली में ये शंखनाद का क्रम होता है। गुरु सेवा में घंटानाद या फिर घंटा जी भी ना बिराजते हो तो आप अपने हाथ से क्लैप कर सकते हो। तो घंटा नाद भी नॉर्मली मैंने देखा है कई वैष्णवों को वो ऐसे घंटा नाद करते हैं। ऐसे नहीं होता है, इससे प्रभु को श्रम हो सकता है। इसलिए हमें एकदम ही मधुर स्वर और एकदम ही ब्यूटीफुल ऐसे घंटा नाद करना होता है। तो ऐसे देखो, ये घंटा है ऐसे। ऐसे धीरे धीरे थ्री टाइम ऐसे घंटानाद करने के बाद हमें हाथ खासा करने होते हैं। मैं अभी वो सब करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बता देता हूँ। घंटानाद करने के बाद हाथ खासा करके फिर हाथ अच्छे से पोंछ के, मिट्टी से हाथ खासा करना होता है। हाथ खासा करके पोंछ के फिर प्रभु को जगाना होता है। तो ये घंटानाद करने के बाद हम शैया जी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ये शैया जी है। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है शैया जी, इसलिए मैं इस पे बता रहा हूँ। आप शैया जी का क्रम जो होता है उस हिसाब से इसको अच्छे से खोस के यहाँ पे फौंदना आदि जो भी होता है वो बांध के ऐसे। तो ये देखो, ये रुई भरी हुई रजाई है और ये नॉर्मल कॉटन की ये चादर है। जैसी शीतकाल पड़ती हो, अगर बहुत ठंडी हो तो डबल रजाई आती है। तो मैंने ऐसे किया है, तो इस पे भी वाद विवाद ना करें। तो ऐसे आज्ञा लेके सर्वप्रथम हम ये इसको मैं ऐसे बड़ा कर लूँगा। इसको आप ऐसे फोल्ड करके रख दो साइड में। फिर इसको कई वैष्णव क्या करते हैं, ऐसे पूरी उठा लेते हैं। ऐसे जो ये ओढ़ाया होता है ये प्रभु को सफ़ेद ये चादर, उसको सीधा ऐसे खींच लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, एकदम धीरे से। तो यहाँ पे देखो ये पीछे है, तो इसको हम ऐसे खोस के क्यों रखते हैं, खोस के ऐसे टक इन करके क्यों रखते हैं। कई वैष्णव बोलते हैं ना प्रभु को ऐसे सफोकेशन और वो हो सकता है। तो अगर ऐसा हो कि कोई इंसेक्ट आ जाए, मस्किटो और वॉटेवर, माउस, एनीथिंग आके प्रभु के स्वरूप को नीचे ऐसे पधरा दे, खेल जाए स्वरूप, या फिर प्रभु को भी श्रम हो, वैसा ना हो, इसलिए ऐसे करते हैं। तो ऐसा बड़ों से सुना है मैंने। इसको ऐसे ऐसे नहीं उठा लेते हैं, ऐसे उसको ऐसे फोल्ड कर करके। मैं एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉपर नहीं लग रहा होगा, आप आराम से एकदम करिए। तो इसको ऐसे करके प्रभु के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते हुए, देखो ये कितने छोटे स्वरूप है, प्रभु पाक धर के पोट हैं। ये देखो तकिया जी आदि भी एक्स्ट्रा नहीं थे इसलिए मैंने ऐसे रखा है। वैसे तो गाल मसोले आदि सब आते हैं। अभी कैसे करूँ, फॉर द टाइम बिंग मैं ऐसे ही उठा रहा हूँ स्वरूप को। आप ऐसे ना उठाएं, श्रीहस्त, एक सेकंड, ऐसे वक्षस्थल पे थंब और ये बाकी के फिंगर्स प्रभु के बैक के ऊपर रहे, ऐसे प्रभु को पधराना है और यहाँ पे ही विराजमान कर देना है। वो मैं कर बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप है ये, नन्हे एकदम। तो इनको ऐसे बिराजाना होता है शैया जी पर ही, क्योंकि हम भी आप देखो हम उठते हैं तो सीधा थोड़ी ना चलने लगते हैं,
सीधा ब्रेकफास्ट सब कर लेते हैं, नहीं, उठ के हम लोग 1-2 मिनट बैठते हैं फिर खड़े होते हैं ना, इसलिए। तो प्रभु यहाँ पे ऐसे विराजते हैं। मैंने वैसे तो कंठाभरण आते हैं, हस्त में एक एक मोती की लड़ आती है, नूपुर आते हैं, ये बहुत ही छोटे स्वरूप हैं इसलिए मैंने नहीं धरे हैं। तिलक भी आएगा। तो ओढ़ाते समय कौन से श्रृंगार रहते हैं वो भी मैं बता दूँ, बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस बात पे, फिर भी आप इसको गुरुगर के साथ कंफर्म कर लें। तिलक रहता है पोड़ते समय, ये नकवे सर, फिर एक जोड़ी कर्णफूल की, लोलक बंदी, कुंडल आदि सब बड़ा होके कर्णफूल आते हैं। और फिर कंठाभरण, श्रीहस्त में मोती की एक एक लड़ या पोंती, बाजू बनने आते हैं, और चरणारविंद में नूपुर आते हैं, और चिबुक हो तो जो साढ़े स्वरूप में चिबुक होता है तो चिबुक भी रहता है। फिर आप देखो मैं कैसे पधरा रहा हूँ। यहाँ पे एक फिंगर मीन्स यहाँ पे थंब और पीछे ऐसे फिंगर है मेरी। अब देखो ध्यान से, ये खिल के ही स्वरूप है तो प्लीज़ वाद विवाद ना करें। इनके नेत्र ये अंजन किया है, कई वैष्णव बोलते हैं ये नेत्र क्यों नहीं धरे, इसको अंजन कहते हैं नवनीत प्रिया जी में, और सब बाल स्वरूप अंजन ही करते हैं। फिर प्रभु को ऐसे एक हाथ नीचे भी पधराया जाता है प्रभु को। तो ये देखो कई वैष्णव ऐसा उठा के इधर ऐसे रख देते हैं, नहीं, ऐसा नीचे भी हस्त अपना रखना होता है और प्रभु को ऐसे पधरा के फिर धीमे से ऐसे गादी जी पे प्रभु को बिराजाना होता है। फिर वेणु जी, अभी आगे का क्रम, प्रभु गादी पे बिराजने के साथ ही अब देखो प्रभु को आत्मसुख का वागा जो होता है, रुई भरा हुआ मलमल का वागा नॉर्मल भाषा में, वो प्रभु को आत्मसुख धराया जाता है। फिर वागा जो नॉर्मल अपन के साटिन के ये जो वागा अभी शीतकाल में आते हैं वो धराए जाते हैं। फिर ओढ़नी आती है, ये पाग तो पोढ़ाते समय रहती ही है, वो रहेगी। और फरगुल, मैंने फरगुल सिद्ध करना भी आप सबको बताया ही है और आप सबने बहुत प्रेम पूर्वक सीखा भी है, उसके लिए धन्यवाद। ये फरगुल प्रभु को ऐसे धराया जाता है। अभी बहुत शीत हो तो पूरा श्रीअंग कवर होता है, नहीं तो ऐसे मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सूक्ष्म स्वरूप है और इनके माप का भी नहीं है गद्दर। तो देखो ऐसे ही मैंने ओढ़ाया है। मैंने वस्त्र वो सब नहीं पहना है क्योंकि बहुत इनके वस्त्र नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने ये कुछ पहनाया नहीं है। आप वैसे ही करें, ठाड़ा स्वरूप उठ जो ऐसे वो जगे तो ये धरते हैं क्या, गद्दल। और सॉरी मैं एक क्रम बताना भूल गया, यहाँ पे ही देख लेते हैं। ये प्रभु सपोज आप भाव कर लो कि प्रभु पोड़ रहे हैं, तो सीधा हमने ऐसे नहीं, विज्ञप्ति करनी होती है, प्रभु को विनती करनी होती है। तो वो भी एक श्लोक है, अगर आए और आपके पास लिखित में हो तो सुंदर है, नहीं तो चलता है और कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे ये जो सैया जी है वहाँ पे ये बोला जाता है विज्ञप्ति, वो लिखित में होगा तो है मेरे पास, वो मैं कॉपी पेस्ट हो सकेगा तो आपको लिख के बता दूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बताऊंगा कि जय 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 महाराजाधिराज महामंगल रूप कोटिक कंदर्प लावण्य, वो विज्ञप्ति बोली जाती है। फिर प्रभु को जगाया जाता है और जगाने से पूर्व यहाँ पे जारी जी, फिर बंटा जी, प्रसादी माला जी के पात्र, ये देखो ये प्रसादी माला जी के पात्र, झारी जी, बंटा जी सब पहले प्रभु के पहले ही यहाँ पे पधार जाते हैं, फिर प्रभु पधारते हैं। और हाँ, नए झारी जी भर के रख लो मंगला में। फिर प्रभु को जगाने के बाद यहाँ पे पधराया जाता है। उसके बाद प्रभु को जो वस्त्र का क्रम होता है, आत्मसुख, उसके ऊपर चीरा, उसके ऊपर फरगुल, उसके ऊपर ओढ़नी और उसके ऊपर फरगुल, ऐसे वस्त्र का क्रम किया जाता है। फिर प्रभु को मंगल भोग आता है, तो प्रभु पधरे उसके पहले ये पूरा मंगल भोग की तैयारी कर लेनी चाहिए और मंगल भोग ऐसे
रखना चाहिए। तो ये सब चांदी के पात्र हैं, तो ये चांदी के ही रखने चाहिए ऐसे दूध के लिए तो खास। तो ये इसमें दूध रखो, ऐसे बड़ा पात्र रखना चाहिए दूध के लिए। दूध, दही, माखन, मिश्री, अनसखड़िया, दूध, घर का कोई नग वो रखा जाता है। ये छोटी कटोरी है, ये तिरैया है, दूध में ये तैरती है, इसलिए इसको तिरैया या तैरावनी बोला जाता है। ऐसे इसमें 1-2 बूंद जल का रख के ऐसे तैराया जाता है उसके ऊपर, और फिर ऐसे प्रभु को मंगल भोग धराया जाता है। फिर मंगल भोग जब धरो तो धरने के बाद तो भोग है, इसलिए ये झारी जी का ये जो मुख ढक के रखा है वो ऐसे खोल दिया जाता है ताकि प्रभु जलपान कर सके। और फिर ऐसे यहाँ पे ये टेरा आ जाता है। जब टेरा आवे उतनी देर में हम शैया जी को क्लीन कर सकते हैं। गादी जी आदि ऐसे झटकना, रज अगर धूल बोलते हैं जो रज वो ना रहे, इसलिए उसको झटक देना चाहिए, साफ एकदम करके एकदम फिर से साज देनी चाहिए। फिर जो मंगल भोग है वो आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट रखो। हवेली में ज़्यादा समय तक रखा जाता है। गृह सेवा में आप 5-10 मिनट 15 मिनट रख सकते हो। फिर ऐसा हम भाव करते हैं कि सपोज ये 5-10 मिनट हो गए, अभी ये मंगल भोग सराहने का समय आ गया है। सराहने से पहले आचमन मुख वस्त्र करवाए जाते हैं। आचमन के लिए यहाँ पे ये कटोरी है चांदी की, ये लोटी जी है, तो इसमें जल भर के रखा है मैंने। वैसे तो आचमन के लिए आचमनी जो होती है वो झारी जी होती है, और झारी जी जैसे ही होती है आचमनी, ताकि उसमें से ऐसे जल डाल पधरा सके अपन। परंतु अगर ना हो तो आप ऐसे लोटी जी भी ले सकते हो। एक हाथ में ये कटोरी, एक हाथ में ये आचमनी पकड़ के प्रभु का आचमन करवाया जाता है। यहाँ पे ऐसे प्रभु सन्मुख पकड़ा जाता है। अभी शीतकाल है तो शीतकाल में आचमन का जो जल होता है वो भी थोड़ा गुनगुना रखा जाता है। तो मेरे हाथ में, एक हाथ में कैमरा इसलिए पॉसिबल नहीं है दोनों हाथ में पकड़ के बताना, इसलिए मैं यहाँ पे रख के बता रहा हूँ। एकदम ऐसे जोर से नहीं डाल दिया जाता है, ऐसे एकदम धीरे धीरे 1 2 3 ऐसे 3 बार प्रभु को आचमन करवाया जाता है। ये आचमन का जल कई वैष्णव आरोग लेते हैं, पी लेते हैं प्रसादी, और हम लोग तो इसे प्लांट्स में, ट्री में डाल देते हैं। फिर प्रभु को मुख वस्त्र करवाया जाता है। अब ये आचमन कराओ ना, उसके बाद हमें हाथ खासा करने पड़ते हैं, प्रसादी हो जाते हैं। फिर दोनों हाथ से ये मुख वस्त्र पकड़ के ऐसे प्रभु को ये मुख वस्त्र करवाया जाता है 3 बार। ये मुख वस्त्र भी थोड़ा लंबा और ऐसे चौड़ा होना चाहिए। ये यशोदा जी का वो क्या बोलते हैं, वो चणिया जो बोलते हैं ना गुजराती में, उसके भाव से होता है ये श्वेत। तो उसको चुन्नट करके ऐसे प्रभु के बाजू में पधराया जाता है। तो ये छोटू सा है एकदम। प्रभु को मुख वस्त्र करवाने के बाद ये आज्ञा लेके ये मंगल भोग सरा लिया जाता है। फिर हाथ पुनः खासा किए जाते हैं और फिर प्रभु को स्नान करवाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जब मंगल भोग आए उतनी देर में आपने चलो ये सैया जी को क्रम कर लिया, झटकना, साफ करना सब। फिर आप क्या करोगे, फ्री बैठे हो तो उतनी देर में आप स्नान की तैयारी कर लो, सब जल गर्म करना आदि। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्नान को क्रम सीखेंगे, तो आप ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णवों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा ये पुष्टि मार्ग का नॉलेज सारे नए वैष्णवों तक पहुँचे और उन्हें सेवा में आसानी हो। इस प्रकार से। सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया। ये मंगल भोग सरने के बाद आज्ञा हो तो आरती की जाती है। आरती में मंगलम मंगलम व्रजभुवि मंगलम, वो आर्या श्री गोसाई जी की अष्टपदी आर्या जो है वो बोली जाती है। आरती की आज्ञा ना हो फिर भी ये 3 बार आप अष्टपदी बोल सकते हो। और मंगला में अभी शीतकाल में व्रजानंद कंदम घोषपति जो है अष्टपदी मंगला की, वो भी बोली जाती है आरती के बाद। मीन्स मंगला में कीर्तन में ये बोला जाता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम स्नान का क्रम देखेंगे, तब तक के लिए वेट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और जल्दी से हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दें। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।